कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखिए बेटा, आपने ये पढ़ लिया था, हमने डिराइव कर लिया है फॉर एनी पार्टिकल। ठीक है, किसी भी पार्टिकल के लिए समीशन टाउ एक्सटर्नल वेक्टर क्या होता है, डीएल वेक्टर बाई डी होता है। और अगर आपने इसको जीरो कर दिया तो डीएल वेक्टर बाई डी मतलब एल वेक्टर कांस्टेंट। इसी को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं कि अगर सिस्टम पे टोटल एक्सटर्नल टॉर्क का वेक्टर सम जीरो है तो जिस भी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट ऐसा हो रहा है उस पॉइंट या एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इसका सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो कैसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, देखिए आप सिंपलिसिटी देखिए इसमें क्वेश्चंस की। ये आप मान लीजिए डिस्क इस ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, डिस्क घूम रही है ओमेगा से, रिंग है अभी, चलो रिंग ले लेते हैं। एम नॉट मास की है, रेडियस इसकी क्या है, कैपिटल आर है। तो ये रिंग इज रोटेटिंग, ring is rotating about its own axis, ring is rotating about its own axis, ठीक है, घूम रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, घूम रही है, स्मूथ प्लेन पर घूम रही है, वो सब चीजें हैं। टू पार्टिकल्स ईच ऑफ एम आर नाउ अटैच वेरी स्लोली एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। इसने पिक कर लिया बहुत धीरे से, बिल्कुल नेग्लिजिबल वेलोसिटी के साथ पार्टिकल्स को रख दिया गया इस पे। तो आपसे पूछ रहा है टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम नाउ आर अटैच्ड एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पर रख दिए गए इस तरह से, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड आउट न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द रिंग, फाइंड आउट न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द रिंग, न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ रिंग कितनी होगी अगर ये सिचुएशन है आपके, इस तरह डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पर पार्टिकल रख दिए गए हैं, ठीक है ना। अगर पार्टिकल इस तरह से डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पर रख दिए गए हैं तो आपको न्यू एंगुलर स्पीड बतानी है पार्टिकल की कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे इसमें, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया है रॉड इस पे, डिस्क रिंग प्लस पार्टिकल सिस्टम पे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ, अब एक नया टर्म आ गया तो मैं बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मैं क्या लिखूंगा, जैसे वहां पर मैं क्या लिखता हूँ, COLM कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, COE कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन, तो COAM लिखूंगा मैं बेटा, ठीक है ना। तो ये अपना वो रहेगी बात करने की एक कन्वेंशन, एक तरह से COAM लिखा हुआ मिलेगा, मतलब मैं वहां पर क्या लगा रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा रहा हूँ। पूरे पार्ट सिस्टम का जो कुछ है इनका इंटरनल है, जब ये इस पर अटैच हुए, एक्सटर्नल फोर्स कहीं नहीं है सिस्टम पे, ठीक है। तो इस एक्सेस O के अबाउट इनका एंगुलर मोमेंटम क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है एक्सेस O के अबाउट। तो आप क्या बोलोगे, L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल अबाउट एक्सेस O। तो L इनिशियल कितना आएगा, m नॉट आर स्क्वायर, m नॉट आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट आएगा, ठीक है ना। L इनिशियल क्या आएगा, m नॉट आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। ये रिंग है बेटा आपकी, है ना, रिंग है, तो रिंग घूम रही है आपकी ओमेगा नॉट से, तो m नॉट आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट इक्वल टू कितना आएगा, m नॉट आर स्क्वायर प्लस पार्टिकल भी आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, ये पूरी जो है फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन है। तो आपको एंगुलर मोमेंटम लिखने में दिक्कत आई क्या रिंग का, कि आप सोच में पड़ गए क्या करें क्या करें, ऐसा तो नहीं लगा आपको, कि आपको आई ओमेगा चल रहा था आपके दिमाग में, फिक्स एक्सिस के अबाउट जब भी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो वही लिख रहा हूँ मैं, रिजिड बॉडी है, पार्टिकल अटैच हो गए तो पार्टिकल प्लस डिस्क रिंग एक रिजिड बॉडी बन गई है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये था, अब कितना आएगा, m नॉट आर स्क्वायर प्लस 2m r, ये हो जाएगा कि बेटा m नॉट आर स्क्वायर प्लस 2m r स्क्वायर इंटू ओमेगा। चेक करना एक बार, तो यहाँ से ये ओमेगा क्या निकल के आएगा, ओमेगा निकल के आएगा m नॉट ओमेगा अपॉन m नॉट प्लस 2m निकल के आ जाएगा कि इस तरह से देखना है, ओमेगा m नॉट ओमेगा नॉट अपॉन m नॉट प्लस 2m, ये आंसर आएगा आपका। इस तरह से हैंडल होती है प्रॉब्लम, जैसे आपकी रिंग वो लग गई इस पे, दो पार्टिकल्स स्टिक कर गए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, बट आई ओमेगा विल बी कांस्टेंट। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया तो आपके लिए क्या हो जाएगा,
ओमेगा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी आई ओमेगा को कांस्टेंट रखने के लिए। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम थी, काफी इस तरह की प्रॉब्लम जेई मेन में मिल सकती है आपको। कुछ भी पार्टिकल चिपक जाता है, पिक कर लेता है, ऊपर से कोई डिस्क रख देता है, घूम रही थी एक और डिस्क रख दी, तो ठीक है वो दो डिस्क हो गई। अब दोनों डिस्क में एक दूसरे पे लगाया, जो लगाया एक्सटर्नल तो कहीं से आया नहीं, तो फिर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। दो आइडेंटिकल डिस्क हो गई तो 2i हो जाएगा, तो ओमेगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, देखो आप व्हेन टॉल बिल्डिंग्स, अच्छा एक चीज बताओ, आप जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, व्हेन टॉल बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड, व्हेन टॉल बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अर्थ, tall buildings are constructed on earth, then duration of day or night is increasing or decreasing or remains constant, then duration of day and night, duration of day and night is increasing or decreasing or remains constant। क्या होता है बताओ, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या फिर कांस्टेंट है? बताओ, tall buildings are constructed on earth, then the duration of day and night is increasing or decreasing or remains constant। क्या हो रहा है बताओ, बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनाने से क्या फर्क पड़ रहा है डे एंड नाइट की ड्यूरेशन? देखो आप जो मास लेके जा रहे हो बिल्डिंग बनाने के लिए सारा अर्थ पे ही है, मास वास तो कहीं चेंज हो नहीं रहा। ठीक है, बट बिल्डिंग बनते ही बिल्डिंग ऐसी बनेगी आपकी, तो देखो अर्थ से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है मास की, पहले सारा मास अर्थ पे था, आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। ठीक है, तो ये मास दूर जा रहा है बेटा अर्थ के सेंटर से, और कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, जो कुछ है आप लगा रहे हैं, मास लगा रहे हैं, अर्थ लगा रही है, सब इंटरनल है। तो आपका आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा अर्थ के एक्सेस के, वो बताइए, कोई एक्सटर्नल टॉर्क की एब्सेंस में। आप बिल्डिंग बना के मास को अर्थ के सेंटर से दूर ले रहे हैं, तो आपका आई बढ़ रहा है, तो आई बढ़ेगा, आई ओमेगा कांस्टेंट रखना है, तो ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो दिन रात का ड्यूरेशन बेसिकली बढ़ता जा रहा है, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग अर्थ पे बनती जा रही है वो सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर रही है, बढ़ा रही है, बट बहुत ही नेग्लिजिबल, जिसको हम कभी लाइफ में नोटिस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अर्थ की रेडियस बहुत ज्यादा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बना रही कोई। ठीक है, बट फिर भी अगर पूछा जाए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से डे राइट का ड्यूरेशन क्या हो रहा है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पर बता सकते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम